श्री विघ्नहर्ता श्री गणेशा ऑडियो मेडिटेशन एल्बम बाय श्री विरल मानिक। सारे देवताओं में एक विलक्षण देवता है, या कहिए वो देवता के गण के मुखिया है। आज तक आपने गणेशा के बारे में जो भी सुना, जो भी समझा, पर श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की, अर्चना की, आरती की, आह्वान किया, स्थापना की, याद किया। हर गणेश चतुर्थी को हम गणेश जी को घर में स्थापित करते हैं, फिर विदाई करते हैं, और ऐसा साल में 2 बार करते हैं। मैं बचपन से इस प्रक्रिया को देख रहा हूं। कुछ सवाल मेरे मन में उठे, जिस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे जो भी प्राप्त हुआ वो मैं आपके सामने इस ऑडियो माध्यम से पेश कर रहा हूं। हम जो बात करेंगे वो सिर्फ श्रद्धा की नहीं, भाव की नहीं, बुद्धि की भी करेंगे, क्योंकि गणेशा एक ऐसे देवता है जो जीवन के दोनों पहलू को साथ में लेके चलते हैं, जैसे भाव और बुद्धि हो गए। गणेशा को समझने के लिए उसकी उत्पत्ति पे जाते हैं। मैंने कुछ पहले ही ऑडियोज किए हैं गणेशा के बारे में, गाइडिंग गणेशा, कि गणेशा हमें गाइड कैसे करता है जीवन जीने में। वैसे ही ये ऑडियो आपके लिए जीवन में जब जब विघ्न आते हैं, तब गणेशा आपको वो विघ्न को दूर करने के लिए कैसे मददरूप हो सकते हैं। आप कैसे गणेश का सहारा लेके इस विघ्नों के पार जा सकते हो, क्योंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अनेक देवी देवताओं, उनके जीवन में जब विघ्न आए तो उनको भी इस विघ्नहर्ता देवता श्री गणेश को याद करना पड़ा। उन्होंने ऐसा क्या किया, और इस देवता को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं, ये सारे विषयों की हम बात करेंगे। सिर्फ बात नहीं करेंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे, उसको अपने अंदर उतार लेंगे, आपके जीवन का हिस्सा बनाएंगे। तो कुछ बातें हम गणेश के बारे में पहले ही समझ लेते हैं, उसके बाद उसके मूल तत्व को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले तो गणेश के जन्म या उत्पत्ति के ऊपर बात करते हैं। उसकी उत्पत्ति होती है पार्वती के शरीर के मैल से। हमें बहुत, ये जब सुनते हैं ना तो बहुत ही आश्चर्यचकित बातें लगती है, लेकिन जब इसकी गहराई को पकड़ पाते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये तब पता चलता है जब आप कॉन्शियसनेस की या जागरूकता की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो जब चीजें बहुत गहराई से समझने लगते हो, या फिर कहिए कि गहराई से समझने की आपको इच्छा जागृत हो जाती है। आपकी इसी इच्छा को तृप्त करने के लिए और कुछ अधिक देने के लिए ये ऑडियो प्रोग्राम आपके लिए किया गया है।
तो उस उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में नहीं आता है कि इसमें जो भी ये बात हमें कही गई है ये किसने कही है। तो उसे समझने के लिए हम थोड़ी और गहराई में जाते हैं। देखिए, गणेश एक ऐसी शक्ति है जिसका अनुभव किसी महान ऋषि ने किया। वो महान ऋषि ने ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाए, लोग इसको कैसे समझे और कैसे अपने भाव में, अपने श्रद्धा में इस शक्ति का प्रयोग करे, उपयोग करे, उसके शरण जाए और जीवन के अनेक प्रश्नों का निराकरण पा सके। तो उन्होंने ये पूरी जो कल्पना रूपी बात हमारे सामने प्रस्तुत की, उसके पीछे गहन विज्ञान है। तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जीव नहीं है जो बिना स्त्री और पुरुष के मिलन के सिवा उसकी उत्पत्ति संभव हो। ये जगत पूरा ये दोनों शक्तियों से, उस शक्तियों के मंथन से, मिलन से चलता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का जन्म सिर्फ स्त्री शक्ति से हो? तो ये साइंस के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए और एक थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। गणेश जी का एक नाम है विनायक। अगर इस नाम को हम समझे, वीणा नायक, जिसकी उत्पत्ति के लिए किसी नायक की यानी किसी पुरुष तत्व की हमें आवश्यकता नहीं थी या उसे आवश्यकता नहीं थी, तब उसका जन्म हुआ। तो ये वो शक्ति है जो स्त्री और पुरुष की शक्ति में विभाजित हुई, उसके पहले की शक्ति, अनडिवाइडेड। और इसीलिए वो हर देवता के अधिपति है। इसीलिए हर काम के पहले गणेश की पूजा अर्चना, उसे याद किया जाता है। ऐसी ही अनेक बातें, अनेक गहराई हमने गाइडिंग गणेशा में आपको दी है। और अब आपको देने जा रहे हैं कुछ ऐसे विषय कि 4 गणेशा के फॉर्म्स क्या है, उसके 8 रूप क्या है, वो 32 स्वरूप क्या है, और सबसे बड़ी बात कि ऐसी कौन सी बात है इस विघ्नहर्ता में जिसे हम हर कदम पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जीवन सरल बना सकते हैं, उनके रहस्य को हम जान सकते हैं। देखिए, हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, हमें उसका फल भी मिलता है। क्यों नहीं इसका फल और तेज गति से हमें मिलने लगे? क्यों ना उसके दूसरे पहलू को भी हम समझें? तो इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए मेरी प्रस्तावना का एक दूसरा ऑडियो होगा, जिसमें मैं गणेशा के कुछ एलिमेंट्स यानी उसकी मूर्ति और उसकी जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। और उससे हम इस शक्ति की भव्यता को, इस शक्ति की दिव्यता को समझ पाएंगे और इस अद्भुत शक्ति को
नतमस्तक होके, शरणागत होके हम जीवन में हर एक पहलू में आगे बढ़ सकते हैं। और यही तो गणेश जी चाहते हैं कि आपका सर्वांगीण विकास हो। अब सिर्फ मटेरियल पदार्थ के जगत में दौड़ न लगाए, आप आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल जगत में भी प्रवेश है। ये दोनों जगत में गणेश जी हमारे गाइड बनके, हमारे साथी बनके हमें मार्गदर्शन देते हैं। और इस अद्भुत शक्ति का रसपान करने हम जा रहे हैं इस ऑडियो एल्बम के माध्यम से। तो जरूर सुनिएगा मेरी दूसरी प्रस्तावना, जिसमें हम कुछ अद्भुत विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद।